नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हमारे पास काशीनाथ सिंह की किताब रेहन पर रघु है। तो आज हम बात करने वाले हैं काशीनाथ सिंह के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास की, रेहन पर रघु। 2008 में आया था ये, और 2011 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हाँ बिल्कुल, और ये किताब वाकई बहुत खास है। ये रघुनाथ नाम के एक, कह सकते हैं, आम आदमी की कहानी है जो गांव से निकलकर शहर आता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, एक ठीक ठाक मध्यम वर्गीय जीवन बनाता है। लेकिन फिर वो आधुनिकता की दौड़, परिवार की उम्मीदें और ख़ासकर ये जाति वाला जो ताना बाना है समाज का, और जो मूल्य बदल रहे हैं, उन सब के बीच कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ महसूस करता है। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर, मतलब इसके विषय, किरदार और ये आज के समाज के लिए कितना प्रासंगिक है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity. Make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. बिल्कुल। तो कहानी शुरू कैसे होती है, रघुनाथ की जो यात्रा है? हाँ, रघुनाथ की कहानी, जैसे आपने कहा, कई भारतीयों की कहानी जैसी लगती है। गांव से शहर आना, पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी की कोशिश करना। हाँ। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये दिखाती है कि ये सफर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। रघुनाथ की अपनी इच्छाएं हैं, उसके अपने सपने हैं, वो मेहनत भी करता है, एक मुकाम भी हासिल करता है। अच्छा। पर उपन्यास इस बात को पकड़ता है कि ये सब हासिल करते हुए उसे किन सामाजिक, पारिवारिक दबावों से गुजरना पड़ता है। वो कैसे अपनी जड़ों और इस नई दुनिया के बीच एक बैलेंस बनाने की जद्दोजहद करता है। हाँ, ये जद्दोजहद तो दिखती है। रघुनाथ का किरदार वैसे दिलचस्प है। मेहनती है, बच्चों की कामयाबी चाहता है, इज्जत की जिंदगी चाहता है। मतलब इरादे तो नेक लगते हैं। हाँ, ऊपर से देखने पर बिल्कुल नेक लगते हैं, लेकिन जो बात इसे थोड़ा जटिल बनाती है वो है उसकी आकांक्षाओं में एक तरह का विरोधाभास। वो मॉडर्न सक्सेस तो चाहता है, अच्छी नौकरी, बच्चों की टॉप क्लास एजुकेशन, समाज में रुतबा, पर साथ ही वो ये भी चाहता है कि जो पारंपरिक मूल्य हैं, खासकर सामाजिक हैसियत, जाति वाला समीकरण, वो सब बना रहे हैं। अच्छा, मतलब दोनों नावों पर पैर रखने की कोशिश। कुछ वैसा ही। वो चाहता है बच्चे कामयाब हों, लेकिन उसकी शर्तों पर, उसके बनाए दायरे में। और यहीं से फिर वो टकराव शुरू होता है, अंदर भी और बाहर भी। परिवार की बात करें तो पत्नी है शीला, 2 बेटे हैं संजय और धनंजय, और एक बेटी सरला। और वो अपना सब कुछ, मतलब पैसा, मेहनत, उम्मीदें, सब बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर लगा देता है। बिल्कुल, एक तरह से वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है उनके लिए। हाँ, लगता है जैसे एक आदर्श पिता बनने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। उसकी ये जो उम्मीद है ना कि बच्चे सफल भी हों और उसके पारंपरिक ढांचे में फिट भी रहें, हाँ। वो उम्मीद धीरे धीरे टूटती है, खासकर जब अगली पीढ़ी की अपनी सोच, अपनी पसंद नापसंद सामने आती है। अच्छा। और ये टकराव बहुत स्वाभाविक सा लगता है हमें देखने में, लेकिन रघुनाथ के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये टकराव सबसे ज्यादा खुलकर शायद तब सामने आता है जब बेटी सरला अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। हाँ, जब वो एक दलित लड़के से शादी करना चाहती है। रघुनाथ का जो विरोध है वो सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी की पसंद पर विरोध नहीं है। उसमें वो समाज की जकड़न, वो जाति वाली ऊंच नीच की जो गहरी जड़ें हैं ना, वो साफ दिखती है। हाँ, वो साफ नजर आती हैं। सही कहा। मतलब ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। काशीनाथ सिंह इसे बहुत बड़े सामाजिक कैनवास पर रखते हैं। ये दिखाता है कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न होने का दावा करें, लेकिन जाति, सोशल स्टेटस और शादी को लेकर हमारी सोच कई बार कितनी पिछड़ी हुई है। और ये टकराव सिर्फ बेटी तक नहीं रहता, धीरे धीरे यह परिवार के बाकी रिश्तों पर भी असर डालता है। हाँ, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं,
अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कोई शहर जाता है, कोई विदेश। हाँ, एक बेटा विदेश चला जाता है। तो वो जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है घर से, वो शायद कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल। रघुनाथ की जो उम्मीदें हैं, वो बच्चों की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनसे मेल नहीं खाती। ये तो आजकल बहुत घरों में दिखता है। हाँ, ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सच है, जिससे उपन्यास बखूबी पकड़ता है। बच्चे अक्सर करियर, एम्बिशन या अपने पार्टनर की चॉइस को शायद परिवार या संस्कृति से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। इसमें शायद कुछ गलत भी नहीं है, अपनी अपनी जगह सब सही है, पर इसका नतीजा ये होता है कि रघुनाथ जैसी जो पुरानी पीढ़ी है, वो अकेली पड़ जाती है। हाँ, वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। उन्हें लगता है कि जिस भविष्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, वो भविष्य ही उन्हें पीछे छोड़ गया। और फिर कहानी वहां पहुंचती है जहां रघुनाथ ने जो कुछ भी बनाया था वो सब जैसे बिखरने लगता है। वो वीआरएस ले लेता है ना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। हाँ, बिल्कुल, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है। बच्चों से उसका रिश्ता लगभग खत्म सा हो जाता है। समाज में भी वो अलग थलग पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल गया हो। हाँ। और यहीं पर ये जो उपन्यास का शीर्षक है ना, रेहन पर रघु, वो अपने असली मायने खोलता है। हाँ, ये टाइटल बहुत सोचने में मजबूर करता है, रेहन पर रघु। ये सिर्फ ये नहीं है कि रघुनाथ गिरवी रखा गया है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे उसकी अपनी ही बनाई हुई पहचान, उसकी शिक्षा, उसकी नौकरी, उसका सामाजिक रुतबा, यही सब चीजें एक तरह से जमानत बन गई हैं उन ताकतों के खिलाफ जो उसे कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, जैसे समाज की उम्मीदें, बच्चों की अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये जो बदलता हुआ वक्त है, वो अपनी ही जिंदगी की बिसात पर जैसे एक मोहरा बनकर रह गया है, जिसकी चालें कोई और चल रहा है। ये एक ट्रेजेडी है, एक आम आदमी की। जिस तरह से ये कहानी महसूस होती है, उसमें काशीनाथ सिंह के लिखने के अंदाज का, उनकी शैली का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बहुत यथार्थवादी, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ लेखन है उनका। हाँ। उनकी शैली की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी को, आम बातों को ही अपनी कहानी का आधार बनाते हैं। गांव का माहौल हो, परिवार के अंदर के छोटे मोटे रिश्ते, तनाव, लोगों की मामूली इच्छाएं, उनके रोज के संघर्ष, सब इतने असली लगते हैं कि पाठक जुड़ जाता है। हाँ, पाठक कहानी से फौरन जुड़ जाता है। लगता है ये हमारे आसपास ही कहीं हो रहा है। और ये सिर्फ रियलिस्टिक नहीं है, इसमें एक सामाजिक गहराई भी है। बिल्कुल है। ये उन बड़े सवालों से टकराता है कि जिसे हम तरक्की कह रहे हैं, क्या वो वाकई तरक्की है? ये ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडर्निटी, ये जाति व्यवस्था का दबाव और ये मिडिल क्लास बनने की जो होड़ है, इसने हमारे जो पुराने मूल्य थे, हमारे जो आपसी रिश्ते थे, उन्हें कैसे बदला है, इसकी पड़ताल ये उपन्यास बहुत बारीकी से करता है। एक और बात जो मुझे उनकी शैली में खास लगती है, वो है इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक संयम। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कहानी में दुख है, बहुत गहरा अकेलापन है, रिश्ते टूट रहे हैं, दर्द है, लेकिन लेखक उसे मेलोड्रामेटिक नहीं बनाते। वो भावनाओं को बहुत सधे हुए अंदाज में पेश करते हैं, जिससे उनका असर कम होने के बजाय और गहरा हो जाता है। पाठक उसे महसूस करता है, सिर्फ देखता नहीं है। लेखक काशीनाथ सिंह के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। हिंदी साहित्य में तो खैर उनका बहुत बड़ा नाम है, और वो सिर्फ लेखक नहीं, एकेडमिक्स में भी रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। हाँ, बिल्कुल, प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे वो BHU में। और उनकी दूसरी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे काशी का 80। हाँ, काशी का 80 तो बहुत ही मशहूर हुई थी। बिल्कुल, उसने तो बनारस के जीवन को जैसे जीवंत कर दिया था। और अपना मोर्चा भी उनकी एक अहम कृति है। उनकी भाषा की खासियत है कि वो बहुत सरल होती है, सहज होती है, लेकिन बात बहुत गहरी कह जाती है। लोगों को इसमें अपनी या अपने आसपास की कहानी दिखती है? मुझे लगता है बिल्कुल दिखती होगी, खासकर बदलते हुए भारत के संदर्भ में। बहुत से लोगों को रघुनाथ की कहानी में शायद अपने माता पिता की उम्मीदें, उनकी निराशाएं, उनकी कश्मकश नजर आती होगी। हाँ, हो सकता है। ये उपन्यास उन सवालों को फिर से हमारे सामने रखता है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में दबे होते हैं, कि ये जो तरक्की है, ये जो महत्वाकांक्षा है, इसकी असली कीमत क्या है? कब हमारी सफलता ही हमारे लिए एक बोझ बन जाती है? और क्या ये जाति और समाज के जो पुराने नियम हैं, वो आज भी हमारी निजी जिंदगी पर हावी हैं?
तो ये उपन्यास उन लोगों की आवाज बन जाता है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच, अपनेपन और अकेलेपन के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। कुछ पाठक समीक्षाएं भी हैं हमारे पास, वो भी शायद यही दिखाती हैं। एक पाठक ने लिखा है कि ये किताब समकालीन समय की सच्चाई का, बदलते रिश्तों का, मरती संवेदनाओं का, गांव के बदलते परिदृश्य का सजीव चित्रणात्मक कच्चा चिट्ठा है। वाह वो इसे हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं में से एक मानते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि किताब कितनी रिलेटेबल है। एक और पाठक की टिप्पणी है जो मुझे बहुत छू गई। उन्होंने लिखा है, ये रघुनाथ की कहानी नहीं जो रेहन पर है, ये हमारी और आपकी कहानी है। इसे पढ़कर अंदर पहले बेचैनी हुई, फिर आंखें भर आईं और फिर भीतर एक परिवर्तन का एहसास हुआ। मतलब कहानी अंदर तक असर करती है। हाँ, ये दिखाता है कि कहानी पाठकों को कितनी गहराई तक छूती है। उन्हें लगता है ये उनके अपने जीवन का ही एक हिस्सा है। हालांकि एक छोटी सी तकनीकी बात भी है। एक पाठक ने किंडल एडिशन में कुछ गलतियों का जिक्र किया है, जैसे कहीं कहीं शायद लाइनें गायब हैं या फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। तो जो लोग किंडल पर पढ़ना चाहें वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। ये छोटी छोटी चीजें पढ़ने के अनुभव को खराब कर सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रहन पर रघु एक आम आदमी की कहानी होकर भी, या शायद इसीलिए, बहुत शक्तिशाली और सहानुभूतिपूर्ण कहानी है। रघुनाथ अपनी दुनिया बहुत सावधानी से, बहुत मेहनत से, उम्मीदों से बनाता है। शिक्षा, इज्जत, समाज में एक स्थान। लेकिन उसके चारों ओर जो मूल्य बदल रहे हैं, जो अगली पीढ़ी की नई सोच आ रही है और समाज के जो पुराने पूर्वाग्रह हैं, वो सब मिलकर उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला और फंसा हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी अपनी बनाई दुनिया ही उसे निगल रही हो। बिल्कुल। और ये उपन्यास इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम जिसे प्रगति या विकास कहते हैं, उसकी मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ती है। क्या हम आगे बढ़ने की धुन में कुछ बहुत जरूरी, बहुत मानवीय चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं? हाँ, जैसा कि शायद किताब के ब्लर्ब में भी कहा गया है, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो मूल्य जिन पर हम पीढ़ियों से भरोसा करते आए हैं, वो इस तेजी से बदलते समाज में टिक भी पाएंगे या नहीं। सही। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक के जहन में गूंजता रहता है। हमें उम्मीद है कि रेहान पर रघु पर हुई ये बातचीत, ये चर्चा आप सबको पसंद आई होगी और इसने आपको इस किताब के बारे में सोचने के लिए कुछ नए नुक्ते दिए होंगे। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इस तरह की चर्चाएं जारी रखें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, हम आपको ये जरूर प्रोत्साहित करेंगे कि काशीनाथ सिंह के इस बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास को खरीदें और पढ़ें। ये वाकई एक पढ़ने लायक अनुभव है। खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि भारतीय लेखकों की कौन सी किताब आपकी सबसे पसंदीदा है। हमें आपके सुझाव जानने में बहुत दिलचस्पी रहेगी। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। रघुनाथ की कहानी के आईने में सोचिएगा जरूर, क्या आज के दौर में हम सब भी अनजाने में ही सही अपनी पहचान, अपने रिश्तों को उन सपनों और महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर रहन तो नहीं रख रहे हैं जिन्हें ये समाज सफलता का नाम देता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, एक और गहरी चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।